आज हम पढ़ेंगे मौर्यन डायनेस्टी या फिर मौर्य वंश। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को डिफीट किया यानी हराया और फिर उन्होंने मगध जीता, वन मगध अंडर द कौटिल्या's गाइडेंस। कौटिल्य के मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया, मगध प्राप्त किया और वह बन गए फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। वह बन गए मौर्य वंश के प्रतिष्ठक। बनने के बाद उन्होंने कौटिल्य को अपने साम्राज्य का मंत्री यानी मिनिस्टर बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य के और क्या क्या नाम से उन्हें जाना जाता है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कह सकते हैं, उन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक था, किताब था, वो किस चीज पे आधारित था? बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर आधारित था। अब हम एक कहानी की तरह इसे सुनेंगे जो आगे का हम पढ़ाएंगे। ये सुनिएगा। सिकंदर रूलर ऑफ बेबीलोन ट्राइड टू इन्वेड इंडिया। सिकंदर बोल के एक शासक था, वो बेबीलोन के रहने वाले थे। बेबीलोन के शासक वे आए थे भारत में क्या करने? इन्वेड करने, आक्रमण करने। पर क्या हुआ? ही फेल्ड, वो असफल रहे। तो जब सिकंदर असफल रहे, उनके बाद जो आया उसने सक्सीड किया, उनके उत्तराधिकारी बने सेल्यूकस निकेटर। तो सोचिए, आपका जो परिवार में आपके पिता कुछ करना चाहते थे पर वो असफल रहे, तो अगर आप उनके उत्तराधिकारी हुए तो आप चाहेंगे कि आपके पिता जिस काम में असफल थे आप उसको पूर्ण करें। तो इसलिए जब सेल्यूकस निकेटर आए तो उन्हें पता चला कि हमारे जो पिता थे सिकंदर, वे इंडिया को आक्रमण करना चाहते थे और वे असफल थे। तो अब इनको लगा कि ये हमारी बारी है कि हम भारत जाएंगे और हम आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रॉस्ड द इंडस रिवर एंड फॉट अगेंस्ट चंद्रगुप्ता। वे ये जो इंडस रिवर है, इस नदी को, सिंधु नदी को उन्होंने पार किया, क्रॉस किया और चंद्रगुप्त के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ, बैटल विद सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ। अब जो युद्ध हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ, वह बैटल, वो युद्ध एंडेड विथ मौर्यन विक्ट्री। जो मौर्यन थे, मौर्य वंश थे यानी चंद्रगुप्त, वे लोग जीत गए। एंड फिर क्या हुआ? ट्रीटी बिटवीन रूलर्स, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक ट्रीटी हुआ, एक संधि हुआ। अब उस संधि में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स ऑफ ट्रीटी, उसके क्या क्या शर्त थे उस संधि के। सेल्यूकस गेव चंद्रगुप्ता टेरिटरीज। चंद्रगुप्त वह जीत गए तो सेल्यूकस ने उन्हें कुछ इलाका दिया, टेरिटरीज दिए। और वो कौन से इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इलाका उनको मिला, चंद्रगुप्त को मिला सेल्यूकस से। वो कौन से हैं? पेलोपोनेसिड, एराकोशिया और जेड्रोसिया एंड एरिया। ये अभी कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक काबुल में है, एक खंडर में है और ये जैसे है वैसे ही इसके नाम हैं। फिर चंद्रगुप्त का शादी हुआ, विवाह संपर्क हुआ किसके साथ? सेल्यूकस के पुत्री के साथ, जिसका नाम था हेलेना। तो हमने पहले क्या देखा? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 3 राज्य दिए,
फिर चंद्रगुप्त का शादी हुआ हेलेना से, जो था सेल्यूकस का पुत्री। फिर थर्ड पॉइंट, चंद्रगुप्त गेव 500 वॉर एलिफेंट्स। तो चंद्रगुप्त अभी वो हेलेना का अभी पति बनेंगे, तो शादी के लिए उन्होंने क्या किया, सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए तोहफे की तरफ से। और जो सेल्यूकस है उनका एम्बेसडर था मेगास्थेनस। एम्बेसडर यानी राजदूत। तो मेगास्थेनस, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस, अपॉइंटेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो मगध में था। चंद्रगुप्त का जो कोर्ट था, जो दरबार था, वो था मगध में। और सेल्यूकस ने क्या किया, अपना राजदूत मगध भेजा चंद्रगुप्त के दरबार में। उनका नाम था मेगास्थेनस, और उन्हें कहा कि तुम अभी चंद्रगुप्त के साथ ही रहोगे। फिर मेगास्थेनस जब चंद्रगुप्त के कोर्ट में दरबार में आए, तब उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। यानी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थेनस सेल्यूकस का भेजा हुआ था। कहाँ भेजा था उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो मगध में था। जब वे आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तब उन्होंने ये किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को पालन करते थे, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। वे गए थे श्रवणबेलगोला में, जहाँ पे संत भद्राबहु के साथ उनका मुलाकात हुआ था। और उनसे मिलने के बाद वे वैसे ही कन्वर्ट हो गए, और फिर उन्होंने संलेखा, यानी जो हम सुसाइड कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, उसे अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुजरने के बाद उनका पुत्र आए। उनका पुत्र कौन, बिंदुसारा। वे हुए उत्तराधिकारी। उन्हें हम अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बिंदुसार के मित्र नहीं हुए, अगर आप उनके दोस्त नहीं हुए, तो बिंदुसार आपको मार देगा। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं अमित्रघात। वो आपका घातक बन सकता है अगर आप उसके मित्र न हुए। अब देखिए उनका दरबार में क्या हुआ। एंटियोकस द फर्स्ट सॉटर गुड रिलेशन विद बिंदुसारा। बिंदुसारा और एंटियोकस सॉटर का जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही गहरा था। और उस संबंध को और भी अच्छा बनाने के लिए जो बिंदुसार के पुत्री थे, बिंदुसार्स डॉटर, और एंटियोकस सॉटर के जो पुत्र थे जिसका नाम था एंटियोकस सॉटर द सेकेंड, उन दोनों के बीच एक विवाह संबंध बन गया। तो जब विवाह हुआ, बिंदुसारा ने क्या किया, एंटियोकस सॉटर से 3 चीजों की मांग की। वो 3 चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वीट वाइन यानी मीठा शराब, ड्राई फिग यानी सूखा अखरोट, और फिलोसोफर यानी दार्शनिक। पर जब उन्होंने ये 3 चीजों की मांग की एंटियोकस सॉटर से, एंटियोकस सॉटर ने उन्हें स्वीट वाइन दिया, ड्राई फिग दिया, पर जो फिलोसोफर्स का मांग था उसने वो नहीं माने, उसे डिक्लाइन कर दिया। तो ये 2 चीजें उन्हें मिल गई बिंदुसार को, पर फिलोसोफर उन्होंने नहीं भेजा। डायमेकस, एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस, यानी एंटियोकस का जो राजदूत था उसका नाम था डायमेकस। वे आए कहाँ, कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आए, और डायमेकस बन गए सक्सेसर ऑफ मेगास्थेनस। पहले मेगास्थेनस हुआ करता था उनके दरबार में, जब चंद्रगुप्त थे तब मेगास्थेनस था। अब बिंदुसार आ गया है,
तो अभी मेगास्थेनस की जगह डायमिकस को बैठाया गया। फिर आए अशोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग अशोका थे सन ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा के पुत्र थे अशोक, और वे उनके पिता के सिंहासन पे विराजे। अशोक जब बहुत छोटे थे तब बिंदुसार क्या हुआ, एक बार बहुत बीमार पड़ गए, और तभी हुआ था तक्षशिला वॉर। तो तक्षशिला युद्ध में बिंदुसार नहीं जा पाए क्योंकि वह बीमार थे, तो उन्होंने अशोक को भेजा। अशोक तक्षशिला युद्ध में चले गए पिता के कहने के अनुसार, और वे जब वापस आए उन्होंने देखा कि बिंदुसार इतने बीमार हो चुके थे कि वे गुजर गए, डेथ ऑफ बिंदुसार। तो अब अशोका को ही पूरा साम्राज्य को संभालना होगा। It is believed that Ashoka began the concept of written records in India. यानी ऐसा माना जाता है कि अशोक जो थे उन्होंने written records शुरू किया, यानी इंस्क्रिप्शन हम जिसे कहते हैं उसका शुरुआत अशोक ने किया था भारत में। ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हमारे भारत में अभिलेख का शुरुआत किया था। अब हम अशोक के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अशोक का डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, 273 BC से लेकर 232 BC तक। वो पुत्र किनके थे? बिंदुसार के और सुभद्रंगी के, इन दोनों के पुत्र थे अशोक। उनके दो पत्नियों के नाम हमें पता है। पहला पत्नी का नाम था देवी, जिससे अशोक को 2 संतान प्राप्त हुए थे। एक है महेंद्र और दूसरा है संघमित्र। और जो दूसरा पत्नी है जिनका नाम है कारुवाकी, इनका नाम हमें पता चला है प्रयाग इंस्क्रिप्शन से। प्रयाग अभिलेख में दूसरे पत्नी का नाम उल्लेख किया गया है, इसीलिए हमें पता है अशोक का जो दूसरा पत्नी है उनका नाम था करुवाकी। अब अशोक का नाम बहुत सारे अभिलेखों में देखने को मिला है। एक नाम है देवनाम प्रियदर्शी, यानी अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से बुलाया गया है एक अभिलेख में। अशोक कब आए थे सिंहासन पर? He came to the throne in 269 BC। इस समय वे आए थे सिंहासन पर। 8 years after coronation, coronation मतलब जो हमारा राजा को जब ताज पहनाया जाता है, यानी राजभिषेक जब होता है, उसके 8 साल बाद क्या हुआ था? कलिंगा युद्ध हुआ था। यानी 261 BC में क्या हुआ? कलिंगा युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलिंगा युद्ध कब हुआ था। और कलिंगा युद्ध में इतना ब्लडशेड, इतना खून बहा कि अशोक ने क्या किया? अडॉप्टेड बुद्धिज्म, वे बौद्ध धर्म अपना लिए। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, वे सारे के सारे ब्राह्मी लैंग्वेज यानी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और इन सारे इंस्क्रिप्शन को किसने ढूंढा? जेम्स प्रिंसेप ने ये सारे अभिलेखों को ढूंढा था। अब हम पढ़ेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो 1 लाइन क्वेश्चंस में आते हैं आपके एग्जाम से। ये PYQ से लिया गया है। एक किताब है जिसका नाम है बृहत कथा मंजारी, जो सोमदेव ने लिखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोमदेव ने कौन सा किताब लिखा था, या फिर ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे 1 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। फिर और एक किताब है, ये एक जैन किताब है जिसका नाम है कल्पसूत्र। इसमें क्या लिखा हुआ है? कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन वंश के बारे में इसमें विस्तार में लिखा हुआ है। ग्रीक लोग जो थे, यानी जो यूनानी लोग थे, वे चंद्रगुप्त को स्कैंड्रोकस नाम से बुलाते थे।
कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता जिसे हम जानते हैं, उन्हें हम मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से भी बुलाते हैं। जो जूनागढ़ स्क्रिप्ट है वह भी ब्राह्मी लैंग्वेज यानी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और इस अभिलेख को हमने कहाँ ढूंढा? सुदर्शन लेक के पास। सुदर्शन एक झील है, वहां पे हमें ये स्क्रिप्ट, ये जूनागढ़ अभिलेख दिखने को मिला। शिंगसेन ये भी एक जैन ग्रंथ है जहाँ पे हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर कोई कोर्ट हो, कोई साम्राज्य में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग का अलग अलग पोस्ट होता है। उनमें से एक होता है प्रधानमंत्री, फिर हो सकता है हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो जो प्रधानमंत्री थे मौर्यन कोर्ट के, जो प्रधानमंत्री थे दरबार के, उनको कहा जाता था महत्या। और जो वन विषय में, वन विभाग में हेड थे, प्रधान थे, उनको कहा जाता था आठविक। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। दीपावंश ये भी एक पुस्तक है जिसमें अशोका के बारे में कहा गया है और अशोका को इस पुस्तक में कारमोली नाम से पहचाना गया है। कलिंगा को अशोक ने अपना कैपिटल यानी राजधानी बनाया और राजधानी जो है कलिंगा का वो बना पाटलिपुत्र। और हमें याद रखना है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन वंश है, उसका अंतिम शासक कौन था? उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो जब भी आप कोई डायनेस्टी पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि उनका अंतिम शासक कौन है और उस डायनेस्टी को किसने फाउंड किया है, उसका प्रतिष्ठक कौन है। ये 2 पॉइंट सब चैप्टर्स में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके डायनेस्टी में कौन आया था, फिर किसने क्या शुरुआत किया, किसका पत्नी कौन था, किसने किसे हराया, फिर किसके बाद कौन आता है, कौन किस भाषा को अपनाया, किस धर्म को अपनाया। ये सब पॉइंट्स हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना डेट्स याद रखने का ज़रूरत नहीं, पर वॉर के नाम, युद्ध के नाम, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है गुप्त पीरियड। गुप्ता पीरियड जो है एक गोल्डन एज, स्वर्ण एज। तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो से अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी हेल्प कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक टाटा।